घने जंगल के बीच एक छोटा सा विहार था। वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को शांत बना रही थी। तभी एक युवक तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। युवक बोला, भगवान, मैं अकेला हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। परिवार है, लोग हैं, पर फिर भी मैं अकेला हूँ। जब भी मैं अकेला होता हूँ, मेरा मन डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं के साथ हो। और जो स्वयं के साथ होना सीख गया, वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे भगवान? अकेलापन तो मुझे तोड़ देता है। बुद्ध ने पास रखे जल से भरा पात्र उठाया और बोले, ये पात्र देख रहे हो? अगर इसमें गंदा पानी डाल दिया जाए तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें स्वच्छ जल भरा जाए तो वही पात्र निर्मल हो जाएगा। अकेलापन पात्र है और तुम्हारे विचार उसका जल है। युवक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अकेले हो तो 5 बातें जान लो। ये 5 बातें तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगी। पहली बात, अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं कि अकेले रहना दुख है, पर सत्य यह है कि अकेलापन ईश्वर का दिया हुआ समय है, स्वयं को जानने का समय। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जंगल में जो वृक्ष अकेला खड़ा होता है, वही सबसे ऊंचा बढ़ता है, क्योंकि उसे अपनी जड़ों को फैलाने की पूरी जगह मिलती है। अकेले रहने पर इंसान अपने मन की आवाज सुन सकता है। उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। वह दूसरों की नकल करना छोड़ देता है और अपनी राह बनाता है। जो अकेले रहना सीख गया, वह भीड़ में भी कभी खोता नहीं। युवक के चेहरे पर हल्की शांति आने लगी। दूसरी बात, अपने मन से मित्रता करो। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हारा मन होता है, और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर मन को भटकने दिया तो वह डर पैदा करेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसी मन को समझा लिया तो वही कहेगा, तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो। बुद्ध बोले, मन को आदेश देना सीखो, मन की सुनना नहीं। उन्होंने युवक को एक सरल अभ्यास बताया। जब भी अकेले हो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो तुम्हें डर नहीं, दिशा दिखाई देगी। तीसरी बात, अकेले समय को व्यर्थ मत जाने दो। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और बोले, ये लकड़ी अगर यूं ही पड़ी रहे तो सड़ जाएगी, लेकिन अगर इसे आग में डाला जाए तो ये प्रकाश देगी। अकेलापन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे चिंता में बिताओगे तो वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अगर तुम उसे सीखने, पढ़ने, ध्यान करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे तो वही समय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अकेला समय ही वह जगह है जहां व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। युवक अब पूरी तरह ध्यानमग्न था। चौथी बात, स्वयं को स्वीकार करो। बुद्ध बोले, अकेलेपन का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि कोई साथ नहीं, बल्कि यह है कि व्यक्ति खुद से खुश नहीं होता। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी सच्चाई को, तब उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने कहा, कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, क्योंकि वह कीचड़ से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्म शांति की शुरुआत है। पांचवी बात, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने अंत में युवक से कहा, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वही भीड़ का नेतृत्व करता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है निर्णय लेना, धैर्य रखना, खुद पर भरोसा करना और गिरकर फिर उठना। बुद्ध बोले, जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने असली रूप में होते हो। वही तुम्हारी असली शक्ति है। युवक की आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, उसका गुरु है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, आज मैंने सीखा कि अकेला होना कमजोरी नहीं, शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता, दुनिया भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सुबह बीत चुकी थी। सूर्य अब आकाश में ऊंचा चढ़ आया था। युवक अभी भी विहार में बैठा बुद्ध की बातों को मन ही मन दोहरा रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे। वह फिर बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला,
भगवान, आपकी बातें सुनकर मन शांत हुआ, लेकिन जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा, फिर से वही अकेलापन मुझे घेर लेगा। तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। फिर बोले, जब आंधी आती है तो वही मिट्टी उड़ जाती है, लेकिन वही मिट्टी जब जल से मिल जाती है तो मजबूत दीवार बन जाती है। अकेला मन भी ऐसा ही है, अगर वह भटक जाए तो धूल बन जाता है, और अगर संयम पा ले तो चट्टान बन जाता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। छठी बात, अपनी आदतों को अपना साथी बनाओ। बुद्ध बोले, अकेलापन तब भारी लगता है जब तुम्हारी आदतें तुम्हारे खिलाफ हों। अगर अकेले समय में तुम केवल चिंता करोगे, तुलना करोगे और दूसरों की जिंदगी देखोगे तो मन और कमजोर होगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा पढ़ोगे, ध्यान करोगे, शरीर को स्वस्थ रखोगे, तो वही आदतें तुम्हारा सहारा बन जाएंगी। इंसान अकेलेपन से नहीं हारता, गलत आदतों से हारता है। सातवीं बात, तुलना छोड़ो, प्रगति पकड़ो। युवक ने पूछा, भगवान, जब मैं दूसरों को खुश देखता हूँ तो मुझे अपने अकेलेपन का दर्द और ज्यादा महसूस होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम दूसरों की रोशनी देखते हो तो अपनी लौ को मत बुझाओ, अपनी लौ को और तेज करो। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई तेज चलता है, कोई धीमे, पर मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। तुलना मन को तोड़ती है, प्रगति मन को जोड़ती है। आठवीं बात, प्रकृति से जुड़ो। बुद्ध युवक को विहार के बाहर ले गए। वहां पेड़ थे, हवा थी, पक्षियों की आवाज थी। बुद्ध बोले, जब मन बहुत भटके तो प्रकृति के पास जाओ। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाएंगे, नदी तुम्हें बहना सिखाएगी, और आकाश तुम्हें विशाल बनना सिखाएगा। अकेलापन कम हो जाता है जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। नौवीं बात, सेवा का मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं, तब किसी का सहारा बन जाओ। अकेलापन सबसे जल्दी तब खत्म होता है जब इंसान किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाता है। किसी की मदद करना, किसी की बात सुन लेना, किसी भूखे को भोजन दे देना, ये छोटी बातें मन को गहरी शांति देती हैं। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, उसके जीवन में अंधेरा टिक नहीं पाता। 10वीं बात, विश्वास रखो, ये समय भी बीत जाएगा। युवक की आंखों में अब चमक थी। फिर भी उसने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या ये अकेलापन हमेशा रहेगा? बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया और बोले, रात हमेशा नहीं रहती, सुबह भी आती है। दुख हमेशा नहीं रहता, सुख भी आता है। अकेलापन भी स्थायी नहीं है, ये केवल एक चरण है जो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लोगे, तब अकेलापन तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा, बोझ नहीं। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में उम्मीद थी और कदमों में दृढ़ता थी। उसे समझ आ गया था कि अकेलापन कोई अंधेरी गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो उसे उसके असली स्वरूप तक ले जाएगा। वह बुद्ध को प्रणाम करके बोला, भगवान, अब मैं अकेलेपन से नहीं डरूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, याद रखो, जो स्वयं का मित्र बन गया, उसे संसार में कभी शत्रु नहीं मिलता। का समय था, आकाश में सूर्य ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें विहार की दीवारों पर पड़ रही थी। युवक अब पहले जैसा उदास नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे अकेलापन डरावना नहीं लगता, पर कभी कभी दिल खाली खाली सा महसूस होता है, जैसे जीवन में कुछ कमी हो। बुद्ध ने पास रखी एक दीपक की लौ जलाई और बोले, जब दीपक जलता है तो वह खुद भी रोशनी देता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। मनुष्य का जीवन भी दीपक जैसा है, उसे पहले खुद जलना पड़ता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश दे सकता है। युवक शांत होकर सुनने लगा। 11वीं बात, अपने उद्देश्य को पहचानो। बुद्ध बोले, खालीपन तब महसूस होता है जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने समझाया, जिस व्यक्ति को पता है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, वह अकेले होकर भी भटका हुआ नहीं होता। उद्देश्य बड़ा हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दिशा से। दिशा वाला अकेला व्यक्ति बिना दिशा की भीड़ से अधिक शक्तिशाली होता है। 12वीं बात, अपने भीतर के डर को समझो। युवक ने कहा, कभी कभी मुझे भविष्य का डर सताता है। बुद्ध मुस्कुराए, डर अंधेरे की तरह है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, अंधेरा स्वयं हट जाता है। डर से भागो मत, उसे समझो, उसका कारण खोजो। अक्सर डर केवल कल्पना होता है, सत्य नहीं। जिस दिन तुम डर को पहचान लोगे, उसी दिन वह छोटा हो जाएगा। 13वीं बात, खुद से संवाद करो। बुद्ध बोले,
दुनिया से बात करने से पहले खुद से बात करना सीखो। अकेले समय में अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या बदलना है, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। जब इंसान खुद से संवाद करता है तो उसका मन बिखरता नहीं, सुलझने लगता है। स्वयं से की गई सच्ची बातचीत हजारों लोगों की झूठी प्रशंसा से बेहतर होती है। 14वीं बात, धैर्य को अपना कवच बनाओ। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस नदी को, ये चट्टानों से टकराती है फिर भी रुकती नहीं। धीरे धीरे वही चट्टानों को भी रास्ता दे देती है। अकेलेपन के समय धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जल्दबाजी मन को तोड़ देती है, धैर्य मन को जोड़ देता है। समय बदलने में देर लगती है पर बदलता अवश्य है। 15वीं बात, खुद को प्रेम देना सीखो। युवक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या स्वयं से प्रेम करना भी आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, अगर तुम स्वयं को प्रेम नहीं दोगे तो दुनिया का प्रेम भी तुम्हें अधूरा लगेगा। खुद की प्रशंसा करना अहंकार नहीं, खुद को समझना और स्वीकारना आत्म प्रेम है। जब इंसान खुद को सम्मान देता है तब उसका अकेलापन भी गरिमा बन जाता है, कमजोरी नहीं। अब आकाश में अंधेरा फैल चुका था, लेकिन युवक के मन में एक नया प्रकाश जल चुका था। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें वह अपने असली स्वरूप को देख सकता है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, अकेलापन मुझे रोकने नहीं, मुझे गढ़ने आया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को पा लेता है वह कभी खोता नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। विहार के चारों ओर शांति थी, केवल झींगुरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। युवक अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर उसके मन में एक अंतिम उलझन अभी भी शेष थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे अकेलापन समझ आने लगा है, पर कभी कभी पुराने दुख, पुरानी यादें और पुराने लोग याद आ जाते हैं। तब मन फिर से भारी हो जाता है। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोले, तारों को देखो, वे हर रात चमकते हैं पर सुबह होते ही दिखाई नहीं देते। यादें भी तारों जैसी होती है, वे स्थायी नहीं, केवल क्षणिक होती हैं। युवक शांत होकर बैठ गया। 16वीं बात, अतीत को बोझ नहीं, पाठ बनाओ। बुद्ध बोले, अतीत को सिर पर रखोगे तो वह बोझ बन जाएगा, उसे हृदय में रखोगे तो वह सीख बन जाएगा। गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, पर बुद्धिमान वही है जो गलती को दोहराता नहीं, बल्कि उससे दिशा लेता है। अतीत तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सुधारने आता है। 17वीं बात, क्षमा करना सीखो। युवक ने कहा, कुछ लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, उन्हें भूलना कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम अपने मन के द्वार खोलते हो। नफरत मन को बांधती है, क्षमा मन को मुक्त करती है। जो क्षमा कर देता है वही सच्चा विजेता बनता है। 18वीं बात, वर्तमान में जीना सीखो। बुद्ध ने पास रखे एक फूल को उठाया और बोले, यह फूल न कल की चिंता करता है, न कल की प्रतीक्षा। ये केवल इस क्षण में खिलता है। अकेलेपन का दर्द अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है। जब मन वर्तमान में आता है तो शांति अपने आप आने लगती है। वर्तमान ही जीवन का सच्चा स्थान है। 19वीं बात, अपने भीतर की शक्ति पहचानो। बुद्ध बोले, जिसे तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अकेलेपन का समय तुम्हें अपनी छुपी हुई शक्तियों से मिलवाता है। सहनशीलता, धैर्य, समझ और साहस। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तभी उसे अपनी असली ताकत दिखाई देती है। 20वीं बात, उम्मीद की लौ जलाए रखो। युवक ने धीरे से पूछा, अगर फिर भी मन टूट जाए तो? बुद्ध ने दीपक की लौ की ओर इशारा किया। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा देती है। उम्मीद वही लौ है। जब जीवन कठिन लगे तब बस एक छोटी सी उम्मीद बनाए रखो। एक कदम और चलने की, एक दिन और प्रयास करने की। उम्मीद ही वह शक्ति है जो मनुष्य को गिरकर भी उठना सिखाती है। युवक की आंखों में अब न दर्द था, न डर, केवल समझ और संतुलन था। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन अब उसका शत्रु नहीं रहा, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन चुका है। वह बुद्ध के चरणों में झुका। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं सरल हो जाता है। रात शांत थी, पर युवक के भीतर एक नया सवेरा जन्म ले चुका था। सुबह की पहली किरण धरती पर उतर चुकी थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। युवक अपनी यात्रा के अंतिम दिन बुद्ध के पास पहुंचा।
अब उसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो पहले दिन थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, मन में शांति और हृदय में एक नई समझ थी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, जब मैं यहाँ आया था तब मैं अकेलेपन से भाग रहा था। आज मैं जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सबसे बड़े मित्र से मिलकर जा रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम उसे समझ लेते हो वह तुम्हें शक्ति देने लगता है। युवक बोला, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। पर जाते जाते मुझे अंतिम सीख दीजिए जिससे मैं कभी डगमगाऊं नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, 21वीं बात, आत्मनिर्भर बनो। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होना सीख लेता है उसे संसार की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। दूसरों का साथ अच्छा है पर अपनी ताकत पर भरोसा होना जरूरी है। जब तुम खुद अपने निर्णय लेते हो, खुद अपनी गलतियों से सीखते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। सहारा अच्छा है पर सहारे की आदत कमजोरी बन जाती है। 22वीं बात, सरलता में ही सुख है। बुद्ध बोले, जीवन जितना सरल होगा मन उतना शांत होगा। अकेलेपन में इंसान समझता है कि उसे वास्तव में बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। थोड़ी शांति, थोड़ा प्रेम और स्पष्ट उद्देश्य। भारी इच्छाएं मन को थका देती हैं, सरल इच्छाएं मन को हल्का कर देती हैं। 23वीं बात, कृतज्ञता का भाव रखो। युवक ने पूछा, भगवान, कृतज्ञता क्यों आवश्यक है? बुद्ध बोले, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कम ही क्यों न हो। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, सांसों के लिए, प्रकृति के लिए, अवसरों के लिए, तब मन में शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। कृतज्ञता मन का सबसे सुंदर आभूषण है। 24वीं बात, सीखते रहो, रुकना मत। बुद्ध ने कहा, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो रुक गया वह ठहर गया। अकेले समय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इंसान खुद को लगातार बेहतर बना सकता है। नई बातें सीखना, नए विचार अपनाना, यही जीवन को जीवंत रखता है। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। 25वीं और अंतिम बात, स्वयं का दीपक बनो। बुद्ध ने अंत में युवक की आंखों में देखा और कहा, दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, स्वयं अपना दीपक बनो। जब तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और प्रेम की लौ जला लेते हो, तब कोई अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता। युवक की आंखों से हल्के आंसू बह निकले, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। उसे समझ आ चुका था कि अकेलापन कोई सजा नहीं, एक साधना है। वह बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला, पर इस बार उसके कदम भारी नहीं, हल्के थे। बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा और धीमे स्वर में कहा, जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और इस प्रकार युवक की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि वास्तव में वहीं से शुरू हुई।